महाराष्ट्र, यहाँ मेरे दिल और घर दोनों हैं। लेकिन आज मैं जिस जगह पे आई हूँ, ये जगह बहुत खास है। आज मैं आई हूँ कास प्लेटू, जो कि सतारा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर इन दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ आई लव माई महाराष्ट्र। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with. बोलो महावीर भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली निकल गए हैं और पहला स्टॉप ले लिया है। जैसे हमेशा ही बोलती हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले पेट पूजा करते हैं। और हमेशा की तरह घर से कुछ बना के लाई हूँ। देखिए आज का नाश्ता, इंदौरी लोगो और इंदौरी पोहा समोसा ना हो तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, स्टे के क्या क्या ऑप्शन है, टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और कहाँ से बुक कर सकते हैं, कास प्लेटू के साथ साथ और कौन सी जगह है जो आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पुणे से कास प्लेटू सिर्फ 140 किलोमीटर है। तो अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो पुणे एयरपोर्ट सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, जिससे आप कास प्लेटू पहुंच सकते हैं। बात की जाए दूसरे ऑप्शन जो कि ट्रेन है, तो आप डायरेक्ट सतारा सिटी पहुंच सकते हैं। सतारा सिटी से कास प्लेटू ओनली 25 किलोमीटर है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस भी चलती है। और लास्ट ऑप्शन रहता है बाय रोड। जैसे कि हम पूना में रहते हैं, तो हम लोगों ने ट्रैवल किया था बाय रोड अपनी कार से। सतारा सिटी का नाम पड़ा है सात तारा, मतलब 7 पहाड़ों से घिरा हुआ एक सिटी है, जो कि काफ़ी फेमस है अपने फूड के लिए और स्पेशली यहाँ के कांदी पेड़े के लिए। सीनिक पॉइंट आया है, इतना प्यारा है, दोनों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ और पूरा ग्रीन है। ऐसा लग रहा है सच में हरी चादर ओढ़ी। ये देखिए, वाह। और ये है एक बड़ा सा माउंटेन, और इसकी खास बात बताती हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना, टॉप पे भी खड़े हैं लोग। बेसिकली सतारा सिटी मराठाओं का गढ़ था। आज भी मराठा कल्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जगह है और आज भी ये जगह इसीलिए अपनी सुंदरता, ग्रीनरी और माउंटेन के लिए फेमस है। फ्रेंड्स, विंड मिल तो हमेशा से ही देखी थी, लेकिन बहुत दूर से देखी थी। अभी ये पता नहीं था कि हम आज विंड मिल को इतने पास से देख पाएंगे। ये अपने आप में एक अलग अनुभव था। Never feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. पुणे से कास प्लेटू पहुँचते पहुँचते 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। शाम होते ही देखा हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा सतारा का सनसेट। अगर स्टे की बात की जाए तो रेड फुट रिजॉर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि कास से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और दूसरा ऑप्शन है हेरिटेज वाड़ी, जहां हमने स्टे किया था। ये सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है कास प्लेटू से।
फ्रेंड्स हमने 11 से 3 का टाइम स्लॉट बुक किया था, तो हम अपने टाइम से पहुंच गए थे। ये बुकिंग ऑफिस पे आपको सबसे पहले अपनी टिकट दिखानी होती है और आगे मिलती है पार्किंग, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं इस साइट पे जाके। यहाँ पर आपको स्लॉट भी मिल जाएंगे। 3 स्लॉट अवेलेबल होते हैं और पर स्लॉट 1000 पीपल ही अलाउ होते हैं। इसके ऊपर वो लोग बुक करने अलाउ नहीं करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं कास प्लेटू की पार्किंग में। बहुत बड़ी पार्किंग है और जैसा कि हमने सोचा था मंडे है तो भीड़ नहीं रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। मीन्स जो 1000 पीपल का स्लॉट होता है वो शायद पूरा फुल है। ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए उन्होंने हमें डायरेक्ट गाड़ी से बस पूछा नाम और डायरेक्ट छोड़ दिया। और अब इस पार्किंग से यहीं की बसें अंदर तक ले जाएगी। आपको अपना व्हीकल यहीं पार्क करना होता है और फिर यहाँ पर ट्रैवलर से अंदर ले जाते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, बस या ट्रैवलर आपको कास के गेट तक छोड़ देती है। यहाँ पर 4 गेट है। गेट नंबर 1, 2 और 3 वैली तक ले जाते हो। गेट नंबर 4 से आप लेक तक जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइड भी अवेलेबल है, जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, सिर्फ 100 रुपीज़। यहाँ पर गाइड करना एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि आपको सारी कंप्लीट डिटेल मिलते रहे। इसके अलावा वो आपको ऐसी जगह भी ले जा सकते हैं जहाँ पर फ्लावर की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी है। तो हमने भी हमारे गाइड भैया के साथ अपनी कास प्लेटू की जर्नी स्टार्ट की। ये वाला कार्निवोर से है। अच्छा कीड़े खाता है सर, तो अभी पूरा है। ये है कार्निवोरस, ये कीड़े खाता है। तेरड़ा है, गुलाबी तेरड़ा, बारसम कैसे है पुणे। तेरड़ा जैसे इसको टोपली कारली, वाह कार्बी। कारली। और फ्रेंड्स ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन। ये फ्लावर 7 इयर्स में एक बार आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पर्पल ये क्या ये होता दोपहर है? के बाद खत्म हो जाएगा। ये वाले कौन से हैं अंदर वाले? अच्छा, दोपहर के बाद ये कल ही मिलेगा। बंद हो जाएगा। ये सब हल्दी है, जंगली हल्दी है, वाइट वाइट दिखता है ना। हाँ, उसका सीजन अगस्त में ज़्यादा रहता है। ये जंगली हल्दी, ये मंजीरी है, मंजीरी, ये छोटा मंजीरी है। मंजरी। और वाइट वाला है ना, वो गेंद, जंगली पेटा, ऐसा दिखता है इसके लिए। और देखिए यहाँ की खूबसूरती। ये इतने छोटे से फ्लावर थे और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि किसी ने मोती आके लगा दिए। सबसे खूबसूरत लगे थे मुझे यहाँ पर ये। ये वाली हाँ ये छोटा है, ये वाइसुरा, वो देखो नीचे है। वो अभी खत्म हो गया, उसका जून जुलाई में ज़्यादा सीजन रहता है। ये वाइसुरा ना, इसके कारण इसको यहाँ पे हेरिटेज का वो मिला है ना। ये वाला यहीं पे होता है क्योंकि हाँ ये पानी, और ये पानी के आसपास ही होता है शायद। बिल्कुल। कास प्लेटू आने का सबसे अच्छा टाइम सितंबर और अक्टूबर होता है। अभी हम लोग आए हैं सितंबर में और आज मौसम बहुत ही अच्छा है। कल रात में बारिश हुई थी। अगर आपको कास प्लेटू से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा है? मिक्की माउस प्लांट, मतलब उल्टा लग रहा है मिक्की माउस है ना। चारों तरफ इतने कलरफुल फ्लावर थे, ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने कोई फूलों की चादर ओढ़ ली है। और इतने कलरफुल फ्लावर से ये वैली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाले कौन से? तारागुच्छ, वाले? तारागुच्छ प्लांट। ये सनफ्लावर, ये दिस इज स्मॉल सनफ्लावर। और
और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी मधुमक्खी फूलों में से पराग निकाल रही थी और कीवी ने भी ये फर्स्ट टाइम देखा, उसके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उसने बहुत इन्जॉय किया और बड़ा मज़ा आया। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी शॉप अवेलेबल तो नहीं दिखाने के लिए, लेकिन ये लोग अपने घर से बना हुआ पिटला, भाकरी और ककड़ी, कुकुम्बर बेच रहे थे। दो 3 घंटे दोपहर में खुलता बस ये। ये कास प्लेटू बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाइड भैया हमें ले जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर फ्लावर हमारी कमर की लेंथ तक आ रहे थे। आपका नाम क्या है? चंद्रकांत। चंद्रकांत। आप यहीं पर गाइड का ही काम करते हैं? और ये कास प्लेटू, मतलब ये प्लेटू कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर का है? 1500 हेक्टर। अच्छा, 4,500 एकड़। अरे बाप रे। मशरूम है जो पेड़ पे उगता है ना, कुछ अलग ही टाइप का है यार। इधर देख ले, वाह बेटू। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे गाइड भैया हमें लेके आए थे, जहाँ पर फ्लावर बहुत बड़े बड़े थे और यहाँ पर हर किसी लोगों को आने नहीं दिया जाता है। तो अगर आप कास प्लेटू जाते तो अपने साथ गाइड ज़रूर लेके जाइए, ताकि आपको सारे फ्लावर की डिटेल्स भी मिलती जाएगी। ये है कंदिल पुष्प। क्या करता है ये? कीड़ी को पुलिस में रखता है और अच्छा, कीड़ों को पकड़ लेता है क्या? छोड़ देता है वो छोड़ देता है। कोऑर्डिनेशन के लिए। अच्छा, कास प्लेटू के साथ साथ आप यहाँ पर ठोसेगर वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, कास लेक जो कि कास प्लेटू से पास में ही है, और वजरई वाटरफॉल जो कि टॉलेस्ट वाटरफॉल कहा जाता है, ये तीनों भी कवर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे साथ कास एक्सप्लोर करने में मज़ा आया होगा। अगर आप पुणे, मुंबई या सतारा आसपास रहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है, फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी है और एक बार तो आना बनता है। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो देखने में इतना ही मज़ा आया होगा जितना कि हमें कास प्लेटू घूमने में आया होगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।